औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल अजीज़ केमिस्ट। अच्छा, हम लोगों ने जो है ना सीरीज ऑफ लेक्चर स्टार्ट किया हुआ है बायोकेम 303। जो है इसके पहले हम लोगों ने रिस्पायरेशन को डिस्कस किया है और रिस्पायरेशन के डिफरेंट स्टेप्स को देखा है, ग्लाइकोलिसिस कर्ब साइकिल को देखा है, फिर हमने एसिडिक पॉइजनिंग को देखा है, फिर ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म को देखा है हमने। ये सारे के सारे लेक्चर जो है ना वो मैंने रिकॉर्ड किए हुए हैं और अपलोड किए हुए हैं इस चैनल पे। उसके बाद हम लोगों ने पेंटोस फास्फेट पाथवे भी किया हुआ है जिसको एचएमपी साइकिल या फास्फोग्लिकोनेट पाथवे भी कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने यूडीपी ग्लूकोनेट पाथवे जो है हम वो स्टडी किया था। आज जो है ना हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि हम स्टडी कर रहे हैं, कैटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है। अच्छा, ये मैं बार बार जोर देता हूँ कि आप जो भी टॉपिक होता है उसको अच्छी तरीके से समझा करें ताकि आपको आने वाले जो टॉपिक्स हैं उनके अच्छे से जो है ना वो समझ आए। मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवर कर पाऊँ। फिर भी कुछ खामियां रह जाती हैं तो कोई भी ऐसी सजेशन हो आप लोगों की तरफ आप कमेंट सेक्शन में दें ताकि हम जो है अपने लेक्चर्स की जो है ना उसको बेहतर कर सकें, जो डिलीवरेंस है मेरी तरफ से उसको अच्छे से अच्छे कर सकें। ठीक है। तो अमीनो एसिड की कैटाबॉलिज्म आज का टॉपिक है, हमें स्टडी करना है। तो सबसे पहले जो है ना अमीनो एसिड होता क्या है, एक ऐसा एसिड जिसके अंदर अमाइन ग्रुप और कार्बोक्सिल जो है ना ग्रुप अटैच होते हैं कार्बन के साथ, दोनों जो है ना वो फंक्शनल ग्रुप जो है वो अटैच होते हैं। ठीक है। अब कैटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड में ये होगा कि अमीनो एसिड की ब्रेक डाउन होगी। ठीक है। ब्रेक डाउन ऐसी होती है कि अमाइनो ग्रुप जो होता है अमीनो एसिड में से वो रिलीज हो जाता है। ठीक है। और वो अमीनो एसिड जो है वो डिफरेंट कंपाउंड में चेंज हो जाता है। ठीक है। तो ये कैटाबॉलिज्म इसको कहते हैं, कैटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड। इट इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप फॉलोड बाय द ब्रेक डाउन ऑफ रिजल्टिंग कार्बन स्केलेटन। जो हमारे पास जो अमीनो ग्रुप रिलीज हो जाता है अमीनो एसिड में, तो रिजल्टिंग जो कार्बन बनता है वो डिफरेंट मॉलिक्यूल के अंदर डिफरेंट कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन मैंने आप लोगों के लिए आसान करके लिख दी है। फिर उसके बाद जो है ना हम इसकी फेजेस जो है ना वो बताते हैं। इसमें दो फेज होती हैं, ये जो कैटाबॉलिज्म हो रही होती है ना, ये दो फेजेस में हो रही होती है। एक है ट्रांसएमिनेशन जहाँ पे अमाइनो ग्रुप जो है वो रिलीज हो रहा होता है, और एक जगह पे है ऑक्सीडेटिव डी अमीनेशन। ऑक्सीडेटिव डी अमीनेशन में ये होगा कि ऑक्सीडेशन हो रही होगी और साथ में जो है ना अमोनिया हमारे पास जो है ना वो रिलीज हो रही होगी। ये सॉरी, ये स्क्रीन जो है वो पीछे चली गई है, यहाँ पे देखें। ठीक है। डी ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन में अमाइन जो ट्रांस एमिनेशन में अमाइन ग्रुप जो है वो रिलीज हो रहा होगा, और ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन में क्या होगा हमारे पास कि अमोनिया रिलीज हो रही होगी अमीनो एसिड में से। ठीक है। जो भी हमारे पास जो अमीनो एसिड होंगे वहां से अमोनिया रिलीज हो रही होगी। सबसे पहले जो है ना हम ट्रांसएमिनेशन को डिस्कस करते हैं। ट्रांसएमिनेशन ऐसे होता है कि कोई भी अमीनो एसिड है उसमें से अमाइनो एसिड रिलीज हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे मैंने डायग्रामेटिकली आपको दिखा दिया है, कोई अमीनो एसिड है, ये अमाइनो ग्रुप रिलीज करता है और अपने आप कन्वर्ट कर देता है अल्फा कीटो एसिड में। ठीक है। अब ये अमीनो ग्रुप जो है वो दूसरे अल्फा कीटोग्लूटरेट जो है उसको एक्सेप्ट कर लेता है और अपने आप कन्वर्ट कर देता है ग्लूटामेट में। ठीक है। तो इसमें डिफरेंट इंटरमीडिएट जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहे होते हैं। तो मैं फिर आपको बता देता हूँ, अमीनो एसिड अपना अमाइनो ग्रुप रिलीज करेगा। ठीक है। और कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा कीटो एसिड में, और अल्फा कीटोग्लूटरेट जो है ना अनदर अमीनो एसिड है, वो अमाइनो ग्रुप को एक्सेप्ट करके ग्लूटामेट में चेंज हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे एक एंजाइम एक्ट करेगी, बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, अमीनो ट्रांसफेरेज एंजाइम। अमीनो ट्रांसफेरेज एंजाइम जहाँ पे एक्ट करेगी इनकी कन्वर्जन में, और साथ में एक को एंजाइम होती है हमारे पास पीएलपी, पैराडॉक्सल फास्फेट जिसको कहते हैं, वो यहाँ पे को एंजाइम मतलब इस एंजाइम की फंक्शनिंग को सपोर्ट कर रही होगी। ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे भी भी किस तरह सपोर्ट करती है पैराडॉक्सल फास्फेट पीएलपी एंजाइम इस अमीनो ट्रांसफेरेज एंजाइम को। अमीनो ट्रांसफेरेज या ट्रांस एमिनेज जो है एक ही एंजाइम का नेम है। तो इसमें ये होता है कि हमारे पास अमीनो एसिड और ऑक्सो एसिड जो हमारे पास बन रहे होते हैं उनके दरमियान इंटर कन्वर्जन को कैटालाइज कर रही होती है। देखिए ना, मैंने ऊपर आपको बताया है कि ऑक्सी एसिड्स, और ये ऑक्सी एसिड है हमारे पास। ठीक हो गया। ऑक्सी एसिड इन अब अमीनो एसिड अपना अमीनो ग्रुप देगा ऑक्सी एसिड को, वो कन्वर्ट हो गए आगे जो है ना डिफरेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह जो है ना वो ऑक्सी एसिड्स और अमीनो एसिड के दरमियान जो है इंटर कन्वर्जन जो है ना वो उसको कैटालाइज कर रही होगी ये एंजाइम। ठीक है। तो ये दो मजीद जो है वो दो एंजाइम में जो है वो मुश्तमिल होती है। एक होता है ALT और एक होती है AST। ठीक हो गया। ALT जो है ना इसकी अब्रीवेशन है एलानिन ट्रांस अमाइनो ट्रांसफेरेज, और AST का मतलब है एस्पर्टेट अमाइनो ट्रांसफेरेज एंजाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन है, ये टीचर ने जो है ना, मेरे टीचर ने मुझसे पूछा था, तो मुझे बहुत जो है ना काफी शर्मिंदगी हुई थी, और मुझे क्लास में ये क्वेश्चन नहीं आया था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना आप इसको देख लें, एलानिन ट्रांस अमाइनो ट्रांसफेरेज में क्या होगा कि हमारे पास ग्लूटामेट की सिंथेसिस हो रही होगी, और ये जो एंजाइम जो है वो अपना फंक्शन जो है वो स्पेसिफिक टाइप पे जो है ना वो प्ले करता है, और ये उस वक्त एक्टिव होगी जब कार्डियक इंजरी होगी या इससे ज्यादा इंजरीज हमारे जो कि ऑर्गन को जो है ना अफेक्ट कर रही होंगी, उस वक्त ये एक्टिव हो जाएगी। मैं फिर बता रहा हूँ, एलानिन अमाइनो ट्रांसफेरेज एंजाइम एएलटी ग्लूटामेट की सिंथेसिस के लिए काम आती है। ये स्पेसिफिक इन फंक्शन है, और एक्टिव कब होगी, जब ज्यादा ऑर्गन की इंजरी होगी, ठीक है, जैसे कार्डियक इंजरी होगी, किडनी इंजरी होगी, ठीक है, लिवर इंजरी होगी, तो उस वक्त ये एक्टिव होगी। जबकि एस्पार्टेट ट्रांस अमाइनो ट्रांसफेरेज में क्या होगा कि ये एस्पार्टेट की सिंथेसिस करेगी। एस्पार्टेट की सिंथेसिस कैसे होगी? विद दी हेल्प ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूटामेट, मैंने लिखा भी हुआ है, ठीक है। और ये बहुत सेंसिटिव होती है। सेंसिटिव इसलिए होती है कि जैसे ही माइनर इंजरीज की भी किसी की भी सेल को जो है ना में जख्म लगता है आराम से थोड़ा सा भी, तो ये उसी वक्त एस्पार्टेट जो है उसकी सिंथेसिस कर देती है, और हमारे जो है वाउंड की जो है ना वो हीलिंग का स्टार्ट अमल को जो है ना वो शुरू कर देती है। तो ये आपने इसमें डिफरेंस देख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर उसके बाद जो है ना इन दोनों अमाइनो एसिड जो है ना वो रिएक्शंस कैसे करते हैं, ठीक है। अब हम इसको देखो ना, कार्डियक इंजरीज आ गई तो उसके खिलाफ एएलटी जो है ना अपना रिएक्शन शो करेगी, और हमारे पास अगर माइनर इंजरीज हमें हो गई है सेल की, तो वो एएसटी जो है ना इसके खिलाफ जो है अपना रिएक्शन जो है करेगी, ठीक है। ये कुदरत ने जो है ना हमारे बॉडी में डेवलप कर दी है ये एंजाइम। सबसे पहले जो है हम एएलटी का रिएक्शन देखते हैं, उसमें क्या होता है कि एलानिन जो अमाइनो एसिड है ये अपना अमाइनो ग्रुप रिलीज करेगा और खुद कन्वर्ट हो जाएगा पायरुवेट में, और ये अपना अमाइनो ग्रुप को अल्फा कीटोग्लूटरेट को दे देगा, और अल्फा कीटोग्लूटरेट इस अमाइनो ग्रुप को अटेन करके ग्लूटामेट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये मैं डायग्रामेटिकली जो है ना यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि एलानिन जो है अपना अमाइनो ग्रुप अल्फा कीटोग्लूटरेट को दे रहा है और खुद कन्वर्ट हो रहा है पायरुवेट में। अब अल्फा कीटोग्लूटरेट जो है वो अमाइनो ग्रुप लेके ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो है ना वो दूसरी जब एंजाइम एएसटी होगी वो क्या करेगा, ऑक्सैलिक एसीटेट जो है हमारे पास एक्सेप्टर के तौर पे काम करेगा, मतलब अमाइनो ग्रुप जो है ना ग्रुप को जो है वो वहां पे एक्सेप्ट कर रहा होगा। जबकि ग्लूटामेट जो है ना यहाँ पे क्या करेगा कि अपना अमाइनो ग्रुप, यहाँ पे मैंने सॉरी अमाइनो एसिड लिख दिया है, ये अपना अमाइनो ग्रुप जो है वो ऑक्सैलिक एसीटेट को ट्रांसफर कर रहा है और खुद कन्वर्ट हो रहा है अल्फा कीटोग्लूटरेट में। अच्छा, अब ग्लूटामेट जो है अपना अमाइनो ग्रुप देके अल्फा कीटोग्लूटरेट में चेंज हो जाएगा, और ये अमाइनो ग्रुप जो है वो ऑक्सैलिक एसीटेट के पास जाके इसके साथ अटैच होके ऑक्सैलिक एसीटेट को एस्पार्टेट में जो है वो कन्वर्ट कर देगा। तो ये इसका जो है ना वो मैकेनिज्म है, आपने इसको देख लेना है अच्छी तरीके से। ये देख लें आप, मैंने इसको पास कर दिया 2 मिनट के लिए। अच्छा, हम आगे चलते हैं। पैराडॉक्सल फास्फेट किस तरीके से जो है ना वो काम करेगा ट्रांस एमिनेशन में। अच्छा, ट्रांस एमिनेशन जो है ना इसके अंदर एक डायरेक्टली जो है ना कोई भी जो है ना इंटर कन्वर्जन नहीं हो रही थी अमाइनो एसिड की और ऑक्सी एसिड की, ठीक है। इसमें क्या होता है कि डिफरेंट इंटरमीडिएट बनता है, ठीक हो गया, और उसके साथ गुजरते हुए जो है ना हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलती है। अच्छा, अब क्या होगा कि अमाइनो एसिड अल्फा कीटो एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक हो गया। इस अमल को जो है ना वो कैसे पीएलपी अपना रोल अदा करती है, ठीक है। अमाइनो एसिड में अमाइनो ग्रुप रिलीज होगा, और ये अमाइनो ग्रुप पीएलपी पैराडॉक्सल फास्फेट के साथ अटैच होके पैराडॉक्सल अमाइन फास्फेट बना देगा, और पैराडॉक्सल अमाइन फास्फेट जो है अपना अमाइनो ग्रुप रिलीज करके अल्फा कीटोग्लूटरेट जो है वो बना देगा, और अल्फा कीटोग्लूटरेट जो है वो ग्लूटामेट की सिंथेसिस कर देगा। ये जो सारा मैकेनिज्म है ना इसको कहते हैं शिफ्ट बेस मैकेनिज्म, ठीक है। ये आपने देख लेना है। अमाइनो एसिड अमाइनो ग्रुप में कन्वर्ट हो रहा है, और फिर अमाइनो ग्रुप जो है वो पैराडॉक्सल फास्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। पैराडॉक्सल फास्फेट जो है, नहीं नहीं, बल्कि अमाइनो एसिड जो है वो अमाइनो ग्रुप दे के पैराडॉक्सल फास्फेट को दे रहा है, और पैराडॉक्सल फास्फेट जो है वो अमाइनो ग्रुप अटैच करवा के पैराडॉक्सल अमाइन फास्फेट बना रहा है, और फिर यहाँ से अल्फा कीटोग्लूटरेट की सिंथेसिस हो रही है बिकॉज ऑफ रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम द पैराडॉक्सल अमाइन फास्फेट, और अल्फा कीटोग्लूटरेट जो है वो ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे हम इसका दूसरा से देखते हैं, तो ये ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन दूसरी फेज कैसे काम करती है। हमारे पास जो ग्लूटामेट जो होता है वो अपने आप को ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन के जरिए अल्फा कीटोग्लूटरेट में चेंज करता है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि एक एंजाइम, एक जो है ना हमारे पास ग्रुप रिलीज होगा जिसको कहते हैं अमोनिया, ठीक होगा, और ये अमोनिया सबस्ट्रेट एक्ट करेगा, प्रिकर्सर एक्ट करेगा फॉर द यूरिया साइकिल, ठीक है।
अच्छा, अब यहाँ पे NAD जो है वो उसकी रिडक्शन हो रही है NADH में, और यहाँ पे एक एंजाइम जो है उसको कैटालाइज कर रही है, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। अच्छा, ये यहाँ तक आपको समझ आ जाएगी। ग्लूटामेट विद द हेल्प ऑफ ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इज कन्वर्टेड इनटू द अल्फा ग्लूट्रेट विद द रिमूवल ऑफ अमोनिया विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल एज अ सबस्ट्रेट फॉर अ यूरिया साइकिल। ये है ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन। बाद औक़ात अल्फा ग्लूट्रेट जो है वो रिवर्स प्रोसेस शुरू कर देता है, ये ग्लूटामेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। मैंने यहाँ पे जो है ना ब्लैक लाइन से आपको बताया कि एग्जामेट जो है ना डायग्रामेटिकली कि यहाँ पे क्या होता है कि जो अमोनिया यहाँ पे रिलीज हो रही है ना, वो ही यहाँ पे यूटिलाइज होकर NH3 दोबारा ऐड हो रहा है, और हमारे पास NADH जो है वो NAD पॉजिटिव में बिल्कुल इसके उल्ट जो है वो प्रोसेस हो रहा है, और ग्लूटामेट की सिंथेसिस हो रही है। इसको कहते हैं रिडक्टिव ट्रांस एमिनेशन। रिडक्टिव का मतलब होता है उसकी रिडक्शन हो रही है विद द हेल्प ऑफ एडिशन ऑफ अमोनिया। तो ये हमारे पास जो है रिडक्टिव ट्रांसएमिनेशन जो है ना, ये टर्म आ गई है। ये भी डिफरेंस हो सकता है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन एंड रिडक्टिव ट्रांसएमिनेशन। तो आपने डायग्रामेटिकली जिस तरीके से मैंने आपको बताया, आपने इस तरीके से जो है ना वो बताना है, ठीक है। तो ये हमारा क्लियर हो गया। इसके बाद जो है ना हमने क्लासिफिकेशन देखनी है अमाइनो एसिड की ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंड प्रोडक्ट्स की, उनके अमाइनो एसिड से एंड प्रोडक्ट कौन कौन से बन रहे हैं उनके हिसाब से हमने इसकी क्लासिफिकेशन करनी है अमाइनो एसिड से। वो अमाइनो एसिड जो कि कीटोनिक बॉडीज देते हैं वो होते हैं कीटोजेनिक अमाइनो एसिड, जिसमें ल्यूसीन है, ग्लाइसिन है, जिसकी कैटाबॉलिज्म होके एसिटाइल को ए या एसीटेट एसीटो एसीटेट बन रहा है। ये दोनों प्रोडक्ट जो है वो कीटोनिक बॉडीज हैं, और दोनों ये अमाइनो एसिड कीटोजेनिक अमाइनो एसिड हैं बिकॉज दे आर ऑन द कैटाबॉलिज्म प्रोड्यूसेस द कीटोजेनिक बॉडीज, ठीक है। अब ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड वो होते हैं जो कि एंड प्रोडक्ट हमारे पास एल्डिहाइड शुगर देते हैं, ग्लूकोज देते हैं, ठीक है। और इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, जिस तरह ग्लूकोज जो है वो TCA साइकिल में जो है ना वो किस तरह फंक्शन करता है, विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोलिसिस कन्वर्टेड इनटू द पायरुवेट देन एंटर इनटू TCA साइकिल, और ग्लूकोनियोजेनेसिस में काम करता है, और ग्लाइकोलिसिस जो मैंने अभी आपको बताया किस तरह जो है ना वो ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन होती है, ये मैंने पिछले आपको लेक्चर बता दिए हैं, ठीक है। आगे आता है तीसरा केस, मिक्स्ड कीटोजेनिक एंड ग्लूकोजेनिक। वो अमाइनो एसिड जो दोनों तौर पे अपना रोल अदा करते हैं, जैसे आइसोलाइसिन है, टायरोसिन है, ट्रिप्टोफैन है। तो अगर इनकी कैटाबॉलिज्म होती है तो इनसे आया कीटोजेनिक बॉडीज भी बन जाएंगी, ग्लूकोजेनिक बॉडीज भी बन जाएंगी, ठीक है। तो ये जो है ना मैंने आज का लेक्चर जो है यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। ये इसमें मैंने सबसे पहले क्या क्या चीज जो है ना डिस्कस की है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले हमने ट्रांस एमिनेशन देखी है। ट्रांस एमिनेशन के बाद उसकी एंजाइम देखी है वो किस तरह से एक्ट करती है। फिर ALT और AST के दरमियान डिफरेंस देखा है, उनके रिएक्शन किस तरह शो करते हैं इंजरीज में। फिर शिफ्ट बेस्ड मैकेनिज्म क्या है, और फिर ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन क्या है, और रिडक्टिव डीएमिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्या चीज है, ठीक है। उसके बाद हमने कैटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंड प्रोडक्ट्स ऑन द व्हेन दे आर गो थ्रू फ्रॉम देयर कैटाबॉलिज्म, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे देखा है। तो आपने अपना बहुत बहुत ख्याल रखना है, इसको पढ़ना है। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आपने कमेंट सेक्शन में जो है ना क्वेश्चन करना है, और मैं इंशाल्लाह आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि ये लेक्चर जो है वो सीरीज है एक लेक्चर की, तो आपके दोस्तों को भी इससे फायदा हो जाए। तो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इस लेक्चर को पढ़िएगा। अल्लाह हाफिज।